हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में और जितने भी मालवेयर्स होते हैं या फिर मान लो कि जितने भी इनके टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो या इट्स मी अनिल यादव। सो गाइज तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के मालवेयर होते हैं और कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मालवेयर। मालवेयर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मेनली आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, या फिर मान लो कि आपके सिस्टम के अंदर बिना आपके ऑथराइजेशन के एंट्री करके वहां से डेटा को स्टील करने में मदद करता है। और ये मेनली क्या करता है कि आपके जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं या फिर मान लो कि आपके जो पेमेंट डिटेल्स होते हैं या आपके जो भी सिक्योरिटी होते हैं उनको ये बाईपास करता है और आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको ये लीक कर देता है। और आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज सुने होंगे जहां पर आपको दिखाया गया होगा कि यहाँ पर कोई डेटा लीक हो गया है या फिर किसी कंपनी के अंदर कुछ डेटा लीक्स हो गए हैं। तो वहां पर भी काफी टाइम क्या होता है कि मालवेयर अटैक ही किया जाता है। और फिर आता है हमारे पास वायरस। वायरस भी एक तरह का मालवेयर ही है जो कि क्या करता है कि आपके सिस्टम को डैमेज करता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी बायोलॉजिकल वायरस हो तो उसको एक होस्ट चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। इसी तरह से ये जो कंप्यूटर वायरस है इसको भी एक होस्ट चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसी के साथ इवॉल्व हो जाता है या फिर मान लो कि उसी के साथ कंबाइन होकर के अंदर ही अंदर आपके जितने भी लॉगिन्स होते हैं या फिर मान लो जितने भी डेटा होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं या फिर पेमेंट डिटेल्स होते हैं, वो सब कुछ आपसे चोरी करके साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंचाता रहता है। और फिर आ जाता है हमारे पास वॉर्म। वॉर्म बेसिकली एक तरह का ऐसा वायरस है जो कि नेटवर्क बेस्ड अटैक करता है। मतलब मान लो कि आपका डिवाइस किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वहां पर क्या होता है कि वॉर्म जो है वो नेटवर्क की मदद से ही सारे डिवाइसेस के अंदर फैलता रहता है। ये इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि इसको बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर शेयर किया जाए या फिर मान लो कि स्प्रेड किया जाए। जैसे कोरोना वायरस था, स्प्रेड हो रहा, एक तरह का बहुत ही हैवी कम्युनिकेबल डिजीज था, उसी तरह से वॉर्म भी काम करता है। जो भी उस कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड होता है उसके सिस्टम के अंदर ये वॉर्म इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज से समझना चाहिए कि आपको कहीं भी अगर फ्री वाईफाई मिलता है तो वहां से आपको कनेक्ट नहीं होना है। वहां पर आपके सिस्टम के अंदर वॉर्म मालवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है या फिर उसको अटैकर्स इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्राइवेट डेटा होता है उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्रोजन। ट्रोजन भी एक तरह का मालवेयर ही है जो कि आपके डेटा को स्टील करने में या फिर मान लो कि आपके जो क्रेडेंशियल्स है, आपके जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको लीक करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अटैकर्स होते हैं वो क्या करता है कि जो यूजर्स होते हैं उनको मिसलीड करके इसको उनके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली ये सब काम सोशल इंजीनियरिंग के मदद से किया जाता है। लाइक आपने कहीं ना कहीं पर एक ऐसा कहावत है जिसको कि आपने सुना ही होगा, साम दाम दंड भेद। मतलब इन चारों का यूज करके किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। तो कुछ उसी तरीके का मेथड यूज करके साइबर क्रिमिनल्स भी ट्रोजन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। आपको लोभ दे सकते हैं वो लोग, लाइक आपको मेल कर सकते हैं कि आपका लॉटरी लगा है या फिर आपको इस कंपनी में जॉब लगा है, ऐसा कुछ आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपके सिस्टम के अंदर ट्रोजन को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आई गेस अभी आपको ट्रोजन के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मालवेयर के ऊपर जो कि है मालवेयरटाइजिंग। तो आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग से ही है। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जिस पर आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको एड्स दिखते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे एड्स होते हैं जिन पर आप मिस्टेक से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको उसको देख कर ही क्लिक करने का मन कर देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसी तरह से कुछ आपको ऐसे ही लालच दिया जाता है या फिर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं उस ऐड के अंदर जिसकी आपको नीड होती है। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली उस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके जो डेटा है वो बहुत ही अनसिक्योर हो जाता है। तो आगे से आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा वेबसाइट दिखता है या फिर ऐसी कोई भी ऐड दिखती है जो कि कुछ फिशी लगे या फिर मान लो कि उस पर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कुछ अलग ही है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ही डैमेज होगा, तो आपको इस चीज़ को समझना है और वहाँ पर क्लिक नहीं करना है। और मेनली ये जो एड्स होते हैं इन सारे वेबसाइट्स के अंदर वो आपके सिस्टम के एक्सेस पाने के लिए ही बनाए जाते हैं। और फिर आता है हमारे पास रैट का फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेस ट्रोजन।
और बेसिकली ये डिज़ाइन होता है आपके सिस्टम का रिमोट कंट्रोल पाने के लिए। और ये चीज़ आपके कंप्यूटर पर भी अटैक कर सकती है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर भी अटैक कर सकती है। उनका रिमोट कंट्रोल अटैकर के पास पहुंचा सकती है। और आप खुद समझ सकते हैं अगर आपके सिस्टम का कंट्रोल किसी साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाता है तो उससे वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। और फिर आता है हमारे पास बैकडोर। बैकडोर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मालवेयर, वायरस, स्वार्म, ट्रोजन, मालवर्टाइजिंग, रैट, ये सबको ओपन करने का एक सोर्स होता है। लाइक आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं जो कि क्या करता है कि आपका जो फायरवॉल होता है या फिर आपके जो विंडोज डिफेंडर होते हैं उनको ऑफ कर देता है और वहाँ पर और भी मालवेयर्स को इंस्टॉल करने का एक दरवाज़ा दिखा देता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑथोराइज या फिर अनऑथोराइज तरीके से आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और वहां से आपके डिटेल को चोरी किया जाता है और उसको लीक कर दिया जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपका सिस्टम हमेशा सिक्योर रहे और आपको क्या करना है कि अपने विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल्स को हमेशा ऑन रखना है। और अभी आता है हमारा रूट किट। रूट किट क्या है कि एक तरह का ये मालिशियस सॉफ्टवेयर है, तो क्या करता है कि आपके सिस्टम का फुल कंट्रोल अटैकर के पास पहुंचा देता है। तो बेसिकली ये भी कुछ रैट की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कर्नल के ऊपर काम करता है, जिसको कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी समझ सकते हैं। अगर आपने मेरी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कर्नल क्या है और अगर किसी के पास कर्नल का एक्सेस आ जाता है तो उससे वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऐसी चांसेस नहीं होते कि आप अपने कीबोर्ड या फिर आप अपने हैंड का यूज करके यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मालवेयर को डिलीट कर सकें। और ये क्या करता है कि एक तरह से बैकडोर भी ओपन कर देता है और आजकल मेनली रूटकिट का ही यूज करके विक्टिम्स को अटैक किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को भी समझना है, किसी भी ऐसी चीज़ों पर क्लिक नहीं करना है या फिर मान लो कि आपको अपने मेन कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसी क्रैक फाइल्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि वो क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ ही बाइंड होकर आता है, जिसको कि आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है कि आपका जो सिस्टम है उस पर अटैक करता है और सीक्रेटली आप जो भी कर रहे हैं उन सब पर ये नज़र रखता है। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती जिससे कि क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर आपके क्रोम ब्राउज़र या फिर मान लो आपके यूट्यूब के अंदर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके जो सेंसिटिव डेटा हैं लाइक आपके पासवर्ड्स, आपके ईमेल्स, आपके पेमेंट डिटेल्स, आपके आईडी, उन सबको ये यहाँ से कैप्चर करके खुद के पास भी पहुंचा सकते हैं। लाइक सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का स्पाई है जो क्या करता है कि आपके सिस्टम का जितने भी डिटेल्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है और डायरेक्टली शेयर कर देता है साइबर क्रिमिनल्स के पास। और फिर आता है हमारे पास कीलॉगर। कीलॉगर बेसिकली क्या करता है कि आपका जो कीबोर्ड होता है उस पर अटैक करता है और वहाँ पर आप जो भी की को प्रेस करते हैं उसको ये कैप्चर कर लेता है। तो ये मेनली यूज होता है आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी आप पासवर्ड ऐड करते हैं या फिर जो भी आप पेमेंट डिटेल्स ऐड करते हैं उनको कैप्चर करने के लिए। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कीलॉगर को इंजेक्ट करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, फिर चाहे वो रैट की मदद से हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग की मदद से हो या फिर फिशिंग की मदद से हो। और जब ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, आपका जो भी डिटेल होता है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं। और फिर आता है हमारे पास रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और जब तक आप रैंसम पे ना करें, मतलब पैसे पे ना करें, तब तक ये अनलॉक नहीं करता है। और कुछ कुछ रैंसमवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके फाइल को भी वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे कि जब अटैक कंप्लीट हो जाए या फिर मान लो कि आप पैसे पे भी कर दें तब भी आप उनको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसी का यूज आजकल मेनली होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर एक तरह का ऐसा मालवेयर है जो कि मेमोरी बेस्ड अटैक करता है। ये आपके हार्ड ड्राइव पर कोई भी अटैक नहीं करता है, इसलिए आप इसको अपने सिस्टम के अंदर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके मेमोरी के ऊपर अटैक करता है और वहां से मेमोरी के अंदर जितने भी डेटा है उनको चोरी करके साइबर क्रिमिनल्स के पास शेयर कर देता है। अगर ये आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर अटैक करता तो वहां से आप इसको डिलीट भी कर सकते थे या फिर इससे बच भी सकते थे, लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ से आप इससे नहीं बच सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास एडवेयर। वैसे आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप क्रैक वर्जन उनका डाउनलोड कर सकते हैं और उनका जो प्रीमियम फीचर है वो फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो फ्री चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आपको फ्री में कोई क्यों देगा? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वो इसके अंदर भी मालवेयर को बाइंड करते हैं और उसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही इनको इंस्टॉल करते हैं तो इनके साथ साथ मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर और सीक्रेटली आपकी जो डेटा है वो लीक करता रहता है। तो आपको समझ सकते हैं कि आखिर मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको क्रैक चीज़ें
डाउनलोड नहीं करना है, उनको यूज नहीं करना है। आपको अगर यूज करना है तो आप प्रीमियम चीज़ें ही यूज करें, या फिर अगर आपको अपने डेटा से ज़्यादा पैसे प्यारे हैं तो आप क्रैक वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर करना। और फिर आता है हमारे पास रैम स्कैपर। रैम स्कैपर बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको चोरी करने में यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली सेल सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है। और फिर आता है हमारे पास डीडोस अटैक। डीडोस अटैक एक तरह का ऐसा अटैक है कि आपके सिस्टम के ऊपर एक ही टाइम पर बहुत सारे पैकेट्स को सेंड किया जाता है, जिससे कि आपका सिस्टम हीट होकर आपका जो सीपीयू वर्किंग प्रोसेस है उसको बहुत ही इंक्रीज कर देता है और आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। और यही चीज़ साइबर क्रिमिनल्स वेबसाइट्स के ऊपर भी करते हैं उनको डाउन करने के लिए, और यही चीज़ आजकल सिस्टम के ऊपर भी यूज किया जा रहा है सिस्टम को डाउन करने के लिए। और ये जो रिक्वेस्ट आपके सिस्टम के ऊपर शेयर किए जाते हैं वो मेनली बोट्स या फिर मान लो कि बोट नेट्स की मदद से किए जाते हैं। और फिर आता है हमारे पास ब्राउज़र हाईजैकिंग। ब्राउज़र हाईजैकिंग क्या है कि एक तरह से आपकी जो ब्राउज़र है उसको ही हैक कर लिया जाता है, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है उसको हाईजैक किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ ऐसे वेबसाइट सर्फ कर रहे होते हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जिस पर आप मिस्टेक से क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो वहाँ पर भी इसके साथ ब्राउज़र हाईजैकिंग मालवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें इंस्टॉल हो, लेकिन ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। और जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि आपके ब्राउज़र के अंदर जो भी सेटिंग्स होते हैं उनको ये चेंज करते हैं। लाइक आपको ब्राउज़र सिक्योर मोड में रहे, लेकिन ये उसको अनसिक्योर कर देते हैं, और वहाँ पर उसी की वजह से आपके सिस्टम के अंदर बाकी ऊपर जो मैंने जितने भी मालवेयर्स बताए हैं उन सबको ये इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। क्योंकि आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अभी उनके पास आपका सिर्फ ब्राउज़र का एक्सेस है और उनको आपके फुल कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे, सिंपली आपके ब्राउज़र से ही मालवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कर देंगे। और फिर आता है हमारे पास क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का ऐसा मालवेयर है जो कि आपके सीपीयू पर अटैक करता है, और ये मेनली यूज होता है क्रिप्टो माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आपके सिस्टम को बहुत ही स्लो कर देता है, और कभी कभार ये आपके हार्ड ड्राइव को भी डैमेज कर सकता है। और फिर आता है हमारे पास रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को आप एक तरह का इंटरनेट फ्रॉड भी समझ सकते हैं। लाइक आप लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसा देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आता है कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया है और आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ऐसे पॉपअप्स आपको दिखाए जाते हैं। तो कई लोग जो बिगनर्स होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, वो लोग डर के मारे वहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और जब वो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मालवेयर होता है वो उनके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। आपके डेटा को लीक कर सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को वो लोग स्टील कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल करके आपके साथ बहुत बुरा भी कर सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास फिशिंग। फिशिंग को आप मालवेयर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिशिंग को आप एक तरह का मेथड समझ सकते हैं जिसकी मदद से मालवेयर को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाया जाता है। फिर चाहे वो आपको एसएमएस से हो, या फिर आपको जीमेल से हो, या फिर आपको डायरेक्टली फ़ोन करके आपके माइंड को मैनिपुलेट करके हो, जिसको कि हम ह्यूमन हैकिंग भी बोलते हैं, या फिर मान लो सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। और फिर आता है हमारे पास हाइब्रिड मालवेयर। हाइब्रिड मालवेयर के अंदर क्या होता है, किसी दो या फिर दो से ज़्यादा मालवेयर्स को बाइंड करके विक्टिम्स के ऊपर अटैक किया जाता है और उनके सिस्टम का एक्सेस लिया जाता है। और फिर आता है हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक को भी हम कुछ मालवेयर के अंदर नहीं लेते, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस मालवेयर को ही दिखाते हैं। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पासवर्ड्स को कंबाइन करके अटैक किया जाता है आपके सिस्टम के ऊपर, या फिर जो आपका लॉगिन पेज होता है किसी वेबसाइट का मान लो, या फिर किसी सोशल मीडिया का मान लो, तो वहाँ पर अटैक किया जाता है। और मान लो कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ही वीक है और शॉर्ट फॉर्म में है। लाइक मेरा नाम अनिल है, और अगर मैंने कहीं पर अनिल नाम का पासवर्ड लगा रखा है तो उसको कैप्चर करने में या फिर उसको ब्रेक करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और वहीं पर मान लो कि मेरा पासवर्ड कुछ इस तरह से है, QWERTY 1234567 और फिर मेरा नंबर है, और उसके बाद मेरा बर्थ डेट है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं। वहाँ पर मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड कर रखा है, तो उसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, या फिर वो क्रैक भी नहीं हो सकता है। तो इसी चीज़ से आपको समझना है कि आपको अपना जो पासवर्ड है उसको बहुत ही एडवांस और यूनिक रखना है, और वहाँ पर नंबर्स को
स्पेशल कैरेक्टर्स को और कुछ ऐसे यूनिक नेम्स को भी ऐड कर देना है, जिससे कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और उसको कोई भी क्रैक ना कर पाए। और फिर आता है हमारे पास वाइपर। वाइपर एक तरह का ऐसा मालवेयर है जो कि अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए तो वो आपके पूरे डेटा को इरेज कर सकता है, आपके पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कर सकता है। और फिर आता है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को हम पूरी तरह से मालवेयर नहीं मानते हैं। ये एक तरह का मेथड है जिसकी मदद से साइबर क्रिमिनल्स मालवेयर को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। फिर चाहे वो जीमेल अटैक्स हो या फिर जैसे मैंने आपको बोला था साम दाम दंड भेद, किसी तरह से भी आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस, वो सारे मेथड सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। वो आपको विशिंग भी कर सकते हैं। विशिंग के अंदर क्या होता है कि मेनली आपको कॉल किया जाता है, आपको लालच दिया जाता है कि आपके पास एक ऐसा लिंक आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा ऐसा बोल करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। और 90% चांसेस होते हैं जो लोग होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता है और वो उस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि उनका पूरा सिस्टम ब्लैंक हो जाता है। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि फ्रॉड होने के बाद 99% चांसेस होते हैं वो सारी चीज़ें जो आपके लीक हुए हैं उनको हम बचा सकें, और वहाँ पर सिर्फ 1% चांस होता है जहाँ पर हम आपकी चीज़ों को बचा सकते हैं और आपके जितने भी पैसे गए हुए हैं उन सबको हम फिर से वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके और कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होने से पहले ही आपको सचेत हो जाना है कि ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है और मुझे इस चीज़ से दूर रहना है। और अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन करके बोलता है कि इस पर क्लिक करो, या फिर अगर आपको कोई भी ऐसा मेल आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको ब्लॉक कर देना है या फिर उसको रिपोर्ट कर देना है या फिर डायरेक्टली पुलिस को उसके जो डिटेल्स हैं उनको शेयर कर देना है, जिसकी वजह से आप भी सिक्योर रहेंगे और किसी और को भी वो लोग नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।